मसीह यीशु में आप सबको सलाम। क्या बेटा? मेरी गवाही है भाई, आपने लास्ट वीक मेरे लिए प्रोफेसी की थी कि शैतान ने मेरे अगेंस्ट एक ट्रैप बनाया है। और आपने मुझे हम्म। बोला था कि आपने रोजा रखना है अपने लिए। और आपने कहा था कि आपका मतलब कि आपको बदनी कोई टेंशन है, मतलब आपसे आपको पता है मेरा स्पाइनल इशू बहुत काफी टाइम से चल रहा है। और मैंने आपको बताया था हमारे रिपोर्ट का सब कुछ। भाई आपने बोला था कि रोजा रख के जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर आपको जो कहते हैं कि सर्जरी होगी, कि बहुत ज्यादा मसला है ये वो। तो भाई मैंने रोजा रखा, मैंने साम 144 अपने लिए क्लेम किया। मैंने जेनेसिस 12 बाब की 3 आयत लूका उसकी वो जिसमें लिखा है कि मैंने तुमको इख्तियार दिया सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, वो मैंने क्लेम लूका किया। 10:19। हाँ जी भाई, फिर हम संडे को मुझे टाइम मिला डॉक्टर के लिए, स्पाइनल का वो डॉक्टर है, तो हम गए। और भाई जब उसने मेरा एमआरआई रिपोर्ट देखा तो उसने बोला कि मसला है पर इतना ज्यादा नहीं है। मैंने कहा कि मुझे तो डॉक्टर्स ने बड़ा डराया था कि इतना मसला ये है वो है। कहता है नहीं, ज्यादा मसला नहीं है। और सारा इज्जत और सारा जलाल खुदावन के नाम को देती हूँ कि खुदावन ने मेरी दुआ का जवाब दिया, मेरा रोजा कबूल किया। और भाई मैं प्रे करती थी, मैं यही कहती थी कि खुदावंद आप जानते हो कि मैं आपकी खिदमत करती हूँ, मैं प्रिजाइडिंग करती हूँ, वर्शिप करती हूँ खड़े होके। तो खुदावंद बस मुझे अपने नाम अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करना। हमीद लतीफ में एक डॉक्टर बैठता है, न्यूरो सर्जन। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपने मतलब कि ट्रीटमेंट ना करवाया या एहतियात वगैरह ना की तो ये जो इनकी टांग है ना, नसीर से बोला आपकी मिसेज की, वो काम करना छोड़ जाएगी। तो मैं बड़ा रोई, मैं जरा थोड़ा डिसार्ड हो गई। लेकिन यह है कि खुदा के कलाम ने तसल्ली और तशफ़ी दी और खुदावन ने मेरी दुआ का जवाब दिया। और ये गवाही थी, खुदावन ने अपना जलाली काम किया। खुदावन आपको बरकत दे, आपने लिए मेरे लिए प्रोफेसी की, और सारा इज्जत और सारा जलाल खुदावन के नाम पे, आमीन। सारा इज्जत, सारा जलाल, सारी हशमत, सारी कुदरत यीशु मसीह नासरी को हम देते हैं कि जो आमीन। अपने राजों को, भेदों को खोलते हैं अपने लोगों के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोफेसी, नबूवत, भविष्यवाणी डायरेक्शन होती है। इसमें निजात का कोई ताल्लुक नहीं है, मुक्ति का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उस रास्ते में जाने के लिए हम भटक जाते हैं। तो भविष्यवाणी के रास्ते, वर्ड ऑफ नॉलेज के रास्ते जो है, खुदा हमें बताते हैं कि हमें ट्रैक पर रहना है। जो लोग बेवकूफों की तरह भागते रहते हैं कि बस हमारे पे प्रोफेसी होगी तो बात खत्म होगी, नहीं, ये बेवकूफी है। पहला क्रंथियों 14 उसकी आखिरी आयत में लिखा हुआ है, नसीहत है, एडवाइस है, सजेशन है, ताकि हम सीधे रास्ते पर आए और अपने काम को जो हमारे जिम्मे लगाया गया वो करें। बेटा, खुदावंद के जलाल के लिए आप इस्तेमाल होती रहे और आपकी जिंदगी के वसीला से बहुत सारे खुदावंद के नाम को जलाल मिले और बहुत सारी रूहें बचें। और आप इसी तरह खुदावंद की प्रस्तिश करते रहें।